इव्हेंट असू दे, बर्थडे पार्टी असू दे किंवा मग लग्न अथवा एंगेजमेंट असू दे, केक हा तर लागतोच. केक शिवाय कुठलाही इव्हेंट सेलिब्रेट केल्यासारखं आपल्याला वाटत नाही. आणि सोलापूरवासियांना सोनम्स यमी केकच्या माध्यमातून अतिशय सुंदर सुंदर केक बनवून देणाऱ्या सोनम बंकापूर मॅडम आज आपल्यासोबत आहेत. मॅडम नमस्कार. नमस्कार. सोनम मॅडम, सुरुवातीला तुमच्या बालपणापासून तुमची आवड कशी याच्यामध्ये डेव्हलप होत गेली ते आज सोनम्स यमी केक नावाचं तुमचं खूप मोठं शॉप आहे आणि तुमचे खूप स्टुडंट्स आहेत. आज तुम्ही बऱ्याच जणांना केक बनवण्यामध्ये एक्सपर्ट केलेला आहे. तर तुमचा हा जो प्रवास होता तुमच्या बालपणापासून ते आतापर्यंतचा, तर त्याबद्दल थोडंसं सांगा ना. सो माई सेल्फ सोनम बंकापुर. सो नॉर्मली मैं एक शॉर्ट में बताने वाली हूँ कि ये कैसे. एक्चुअली तो कुकिंग में तो बिल्कुल भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था बचपन से लेके. मैंने कभी आई एम बीन ग्रोन इन अ जॉइंट फैमिली, सो आई हैव नेवर टुक एनी इंटरेस्ट इन कुकिंग और बेकिंग और एनीथिंग. सिर्फ मेरा जो इंटरेस्ट था पढ़ाई में ज़्यादा था, पढ़ाई में था पर टीचिंग में था. सो कभी ऐसे लाइक कुकिंग की टीचिंग में तो नहीं था. सिर्फ इतना था कोई भी बच्चों को लेके उनको पढ़ाना मेरा एक बहुत ही हॉबी था. किसी को भी मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था. सो ऐसे करके बस मैं टीचिंग करती. मेरा एक सपना था कि मतलब एक टीचर बनना है मुझे. टीचर, स्टूडेंट्स को पढ़ाना मुझे बहुत पसंद आता था. सो आफ्टर मैरिज कैसे मैंने एक मतलब टाइम बहुत बच जाता था. कुकिंग एंड ऑल सब कुछ मैं सीख गई थी. मेरे मदर इन लॉ ने मुझे सिखा दिया था. ऐसे तो मैं कभी करती नहीं थी और मैं ऐसे करती थी, बट टाइम क्या बहुत मिलता था घर पे. सो आई थॉट ऑफ कि कुछ बेकिंग घर पे ट्राई करूँ. कभी यूट्यूब में देखा एंड नॉर्मली आई स्टार्टेड बेकिंग. एंड देन मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे सपोर्ट किया कि इतने अच्छे से तुमने यूट्यूब देखे, इतने अच्छे से बना रही हो, देन व्हाई नॉट यू गो एंड टेक अ कोर्स. तो मैंने पुणे में जुलाई 16 में 2016 अराउंड 2016 में 2015 में मेरा शादी हो गया था. एंड 2016 में मंथ ऑफ जुलाई मैंने पुणे में 1 डे का कोर्स लिया था. सिर्फ इट वॉज जस्ट अ 1 डे कोर्स. देन वो कोर्स मैंने लिया एंड फ्रॉम देन मैंने नॉर्मली केक्स बेक करना स्टार्ट किया. नॉट फॉर द सेलिंग पर्पज बट जस्ट फॉर माई सेटिस्फैक्शन. तो ऐसे करते करते केक्स में मतलब मेरे फैमिली पीपल को मैं नॉर्मली फ्री में सेल करती थी. केक्स जब भी कितने भी बनाती फ्री में सेल करती थी. एंड ऐसे करके मेरे मदर ने, मेरी मॉम विजयलक्ष्मी खटवटे, मैं गदक से हूँ एक्चुअली प्रॉपर. देन उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा टीचिंग इतना अच्छा है तो नॉर्मली तुम केक सिखाना स्टार्ट करो. सो फ्रॉम देन ऑन आई स्टार्टेड माई जर्नी इन टीचिंग. गदक में मेरा पहला बार बैच हुआ था. I took class in July 2016 and I started taking classes from November. 6 months के गैप में मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया. एंड इसको कैसे स्टूडेंट्स को कैसे सिखाना है, और मॉम ने मेरा प्रैक्टिस किया था. खुद एक स्टूडेंट बन के उन्होंने मेरा प्रैक्टिस किया कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो एंड ऑल. बहुत टेस्ट किया, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से. उनकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो गया. एंड फ्रॉम देन ऑन वो बैचेस में 2 से 3-4 बैचेस गदर में मैंने ले ली. Then my first batch was in Solapur in February. February 11 12 around एक मेरा फर्स्ट बैच है. फर्स्ट बैच में 13 स्टूडेंट्स थे मेरे. एंड फ्रॉम देन ऑन कंटिन्यूसली ऐसे करते करते अभी 4 इयर्स या 5 इयर्स अप्रॉक्स हो गए. मेरे स्टूडेंट्स अराउंड 1500 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है सोलापुर में. एंड ऑल ओवर वर्ल्ड अभी ऑनलाइन क्लासेस, ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन ऑनलाइन क्लासेस का भी बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है. तब से लेके तो ऑनलाइन भी 2000 प्लस स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है. एंड बहुत लोगों ने अपना एक खुद का एक पहचान बनाया है ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद. अपना खुद का एक बेकरी बनाया है. बहुत सारे काफी ऐसे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स रहे मेरे कि उन्होंने अपना पैंडेमिक सिचुएशन में कैसे बहुत लोगों का जॉब सच चले गए थे, उनके हस्बैंड्स वर्क नहीं कर रहे थे, तो ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज काफी हो रहा था. देन आई होप मेरे स्टूडेंट्स को ये मेरा क्लासेस बहुत यूजफुल रहा है इस जर्नी में. उन्होंने बेकरी खोला, उन्होंने ऑर्डर्स लेना स्टार्ट किया या फिर टीचिंग बोलो, बहुत कुछ ऐसे हो गए. सक्सेसफुल जर्नीज भी है. सो दिस वॉज हाउ माय जर्नी वॉज लाईक. एका जॉईंट फॅमिलीमधून आलेली एक मुलगी जिला शिकण्याची आणि शिकवण्याची आवड होती आणि जिचा कुकिंगशी काहीही संबंध नव्हता, पण त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट नंतर येत गेला आणि आज सोनम्स यमी केक हे सोलापुरामधलं खूप प्रसिद्ध असं नाव आहे. आणि आज फक्त सोलापुरातच नाही तर ऑनलाईन टीचिंगच्या माध्यमातून सोनम मॅडमच्या बऱ्याचशा बॅचेस आणि बरेचसे त्यांचे स्टुडंट्स हे ऑल ओव्हर द वर्ल्डमध्ये पसरलेले आहेत. आणि बऱ्याच स्टुडंट्सना त्यांनी दिलेल्या टीचिंगमुळे रोजगारसुद्धा त्यांना प्राप्त झालेला आहे. बेकरीज बऱ्याच जणांनी काढलेल्या आहेत. तर सोनम मॅडम, आता आपण केक्सकडे येऊयात.
केकचे साधारण किती प्रकार असतात? म्हणजे आपल्याला नॉर्मली जे केक माहिती आहेत ते, पण एकूण किती प्रकाराचे केक तयार होतात? अभी तो नॉर्मली देखो हमारे कॉमन पीपल लोगों को यही पता रहता है बर्थडे केक्स, नॉर्मली बटर क्रीम केक्स बोलो या फिर विपिंग क्रीम केक जो बेकरी में नॉर्मली मिलते हैं, बट ऐसे तो केक्स में इतना मतलब अनलिमिटेड रेसिपीज है कि हम बता नहीं सकते, इट्स रियली अनकाउंटेबल, बहुत सारे हैं। स्पेशली मेरे जो केक्स है कम्प्लीटली एगलेस है, आई डोंट प्रीफर एग केक्स, कम्प्लीटली एगलेस केक्स है जो जैन फ्रेंडली है एंड कोई भी बना सकते। स्पेशली मेरे जो क्लासेस है ऑनलाइन क्लासेस 50+ कोर्सेस में सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को। लाइक समझो कि आइसिंग केक्स अलग से आते हैं, आइसक्रीम केक्स अलग से आते हैं, टी टाइम केक्स, इंडियन मिठाई केक्स मतलब कुंदा डाल के बनाओ, दैट इज काइंड ऑफ गुलाब जामुन केक, रसगुल्ला केक, ऐसे काफी फ्यूजन फ्लेवर्स मेरे वर्कशॉप में है। एंड कप केक्स बोलो, उसमें ही हेल्दी केक्स अलग से आते हैं जिनको डायबिटिक्स जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए नो एडेड शुगर, मैदा वो सब छोड़ के वो कम्प्लीटली अलग आता है। एंड मफिन्स भी है, काफी ऐसे केक्स है जिसका मतलब न्यूमेरिकली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। So there are many type of cakes. म्हणजे बहुत सारे टाइप्स के केक्स होते हैं। सोनू मॅडम, अजून एक ते फॉन्डंट केक म्हणून सध्या खूप फेमस केक आहे, त्यानंतर पिनाटा केक वगैरे आहेत, तर त्याबद्दल थोडंसं सांगा। फॉन्डंट केक जो है नॉर्मली मतलब देखने में इतना सुंदर लगता है कि उतना टेस्ट में नहीं होता एक्चुअली, टू बी फ्रैंक, बिकॉज फॉन्डंट जो है ये एक जैसे रोटी जैसे हम लोग बेल के बनाते, इट्स काइंड ऑफ अ क्रिएटिविटी जो कि मतलब क्रिएटिव क्लेवर, इट्स काइंड ऑफ अ क्लेवर जो कि बच्चे भी बना सकते हैं एक्चुअली। सिर्फ इसमें हाँ जो टॉय मेकिंग एंड ऑल, इट्स काइंड ऑफ अ क्लेवर जो कि कम्प्लीटली एडिबल है। एंड उसका कैसे देखने में जितना सुंदर है उतना टेस्ट में उतना नहीं रहता है, इट्स काइंड ऑफ अ शुगरी, वेरी स्वीट इन टेस्ट। सो ये हमारे सोलापुर में तो इनफैक्ट बहुत लोगों को मालूम नहीं है फॉन्डंट का जो है, बट हमारे इसके भी क्लासेस है काफी फॉन्डंट के क्लासेस, एंड इट्स गुड काइंड ऑफ क्रिएटिविटी। केकच्या ऑर्डर्स वगैरे पण तुम्ही घेत असाल? ऑर्डर्स नाही घेत तुम्ही? मी सिर्फ टीचिंग करते। ओके, पण तुम्ही शिकवताना सुद्धा बऱ्याच जणांना तुम्ही शिकवलेलं आहे आणि ते स्वतःच्या ऑर्डर्स वगैरे पण घेतात। आता सपोज कोणाचा बर्थडे असेल तर बरेच जण आपल्याला थीम केक तयार करायला सांगतात, मग ते थीम केकच्या आयडियाज कुठून येतात किंवा त्याच्याकरता काही वेगळा स्टडी वगैरे करावा लागतो? नहीं, कैसे मेरा तो क्लासेस जो मैं लेती हूँ इट्स कम्प्लीटली 1 डे कोर्स। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि केक सीखने के लिए या फिर सेल करने के लिए हमें कंप्लीट एक डिप्लोमा कोर्स लेना पड़ता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल, बिकॉज जो मेरा 1 डे कोर्स है उसमें मैं सब कुछ कंप्लीट करती हूँ। द फी इज जस्ट 1500 मेरा 1 डे कोर्स विद सर्टिफाइड, एंड ISO सर्टिफिकेट का भी एक्स्ट्रा चार्जेस है, वो आप गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, पर नॉमिनल चार्जेस है मेरे 1500 1 डे कोर्स, स्टार्ट फ्रॉम 11 o'clock to 6 PM, तो 1 डे कोर्स है। तो यहाँ पे मैं ये सिखाती हूँ कि बेसिकली होममेड स्पॉन्ज कैसे होता है। बेकरीज में जो रहते हैं स्पॉन्जेस वो प्रीमिक्स से बनते हैं, हम लोग घर पे कैसे स्पॉन्ज बनाते हैं वो भी दिखाते हैं, एज वेल एज आउट ऑफ प्रीमिक्स कैसे करते हैं। मैं सिर्फ 6 to 7 वैरायटीज ऑफ केक्स 1 डे वर्कशॉप में कवर करती हूँ, बट ये जो केक्स सिखाते मैं नॉर्मली आप थीम केक्स कैसे करते हो एंड कैसे आप फ्यूजन फ्लेवर्स अपने खुद के आइडिया से कैसे डेवलप करती हो वो सब भी मैं उनमें सिखाती हूँ। ये 6 केक्स वो सीखने के बाद कोई भी केक्स गूगल में देख के आराम से वो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको पर्टिकुलर कोर्स लेना जरूरी नहीं है, वो सीखने के बाद कोई भी आप गूगल में पिक्चर देखो आप कर सकते हो। 5 years झाले तुम्ही या सेक्टरमध्ये या फील्डमध्ये तुम्ही काम करत आहात आणि तुम्ही बऱ्याच जणांना शिकवलेलं आहे, तर याचा तुम्हाला अनुभव कसा आला? म्हणजे तुम्ही ॲज अ हॉबी किंवा कुठेतरी एक इंटरेस्ट निर्माण झाला म्हणून तुम्ही स्वतः 1 डे वर्कशॉप केला, तिथे शिकलात आणि त्यानंतर तुमच्या आईने तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही शिकवू शकता चांगलं, तर याचा उपयोग करून घ्या आणि तुम्ही याच्यामध्ये आलात, तर हा एक्सपिरियन्स कसा होता? आणि तुमच्या हाताखालून आज कित्येक स्टुडंट तयार झालेले आहेत, तर त्यांचे तुमच्या बाबतीतले काही रिव्ह्यूज किंवा त्यांचं तुमच्या बाबतीतलं काही म्हणणं? ये जो जर्नी था मेरा मतलब ये बहुत ही मतलब पहले तो कैसे लाइफ में कुछ करना ये बहुत मेरा एक सपना था कि आई शुड बी इंडिपेंडेंट वुमन। इंडिपेंडेंट होना मतलब जॉब करना तो मेरा बस की बात नहीं थी, जॉब तो करना ना ही मेरे घर वालों को पसंद था, बट ये कैसे मतलब मोस्ट ऑफ द हाउसवाइफ्स जो रहते हैं उनको कुछ भी करना रहता है बट जॉब नहीं जाना होता है। ये जो मतलब बेकिंग का जो है घर बैठ के वो इनकम कमा सकते हैं, घर बैठ के खुद का एक पहचान बना सकते हैं, क्लासेस लो या फिर खुद का इनकम। एंड मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस टीचिंग करना इतना मजा आता है, बहुत लोगों का हमें समझ में आता है कि उनका टैलेंट भी कितना है एंड वो भी आगे बढ़ रहे, वो देख के स्पेशली उनका सक्सेसफुल जर्नी देख के काफी अच्छा लगता है। वो सबसे बड़ा अचीवमेंट लगता है हमें कि हमारे पास से क्लास 1 डे कोर्स लेके वो आगे बढ़ रहे हैं।
दैट इज कम्प्लीटली सेटिस्फाइंग फॉर मी। एंड काफ़ी अच्छा लगता है इस जर्नी में, मतलब ज़्यादा ये नहीं हेक्टिक जर्नी भी नहीं होता है, जब हमें चाहे हम क्लासेस ले सकते हैं एंड कंडक्ट कर सकते हैं। इतना हेक्टिक जर्नी बहुत एंजॉयबल ये करती हूँ मैं इसको। एंड अभी तो फिलहाल तो इन 2 years में सिर्फ अभी ऑनलाइन क्लासेस ही ले रही हूँ, ऑफलाइन ज़्यादा प्रीफर नहीं कर रही ड्यू टू कोविड, सो आई एम जस्ट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस नाउ। तुम्ही म्हणालात की प्रत्येक लेडीजने स्वतःच्या पायावर उभं राहणं आणि इंडिपेंडंट राहणं खरंच खूप गरजेचं आहे आणि ही जी पॅन्डेमिक सिच्युएशन क्रिएट झाली आहे गेल्या 2 वर्षांपासून कोविडमधून, तेव्हा तर खरंच असं वाटतं की घरातल्या लेडीजनी सुद्धा कमावणं खूप गरजेचं आहे आणि त्यावेळेसपासून हे जे केकचे वर्कशॉप वगैरे आहेत हे गेल्या 2 वर्षांमध्ये जरा जास्त प्रमाणात वाढलेले आहेत। ऑफलाईन सुद्धा कोर्सेसना आणि ऑनलाईन दोन्ही सुद्धा कोर्सेसना लेडीज खूप प्रेफरन्स देत आहेत, कारण याच्यामधून त्यांना एक चांगलं इन्कम सोर्स जनरेट होत आहे। मग आपल्या सोलापुरातल्याच किंवा बाहेरच्या सुद्धा ज्या लेडीज आहेत ज्यांना वाटतंय की आपणही स्वतःच्या पायावर उभं राहावं आणि याच्यामध्ये करिअर करावं आणि काहीतरी स्वतःचं नाव सुद्धा, कारण याच्यामध्ये पैसा पण आहे आणि नाव पण आहे, दोन्ही सुद्धा गोष्टी आहेत आणि आपण दुसऱ्यांना शिकवल्यानंतर त्यांच्या सुद्धा घरात 4 पैसे जातात, त्यामुळे ते सॅटिस्फॅक्शन सुद्धा आहे। तर या सगळ्या गोष्टी मिळतात। तर ज्या लेडीज आहेत ज्यांना याच्यामध्ये करिअर करायचं आहे आणि ज्यांना याच्यातून एक इनकम सोर्स जनरेट करायचा आहे, तर अशा लेडीजना तुम्ही काय सांगाल? देखो, मैंने काफी लोगों को ट्रेन किया, ऐसे नहीं बोल सकती कि हर एक लोग अपना एक सक्सेसफुल जर्नी बना लेते। बहुत लोगों ने मुझे एक मतलब एक इंस्पिरेशन बोल के माइंड में रखा है कि मैम इतने आगे बढ़ रही है, हमें भी करना है। मुझे फॉलो अप लेते काफी स्टूडेंट्स एंड काफी लोग जो है मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, कोलकाता वेस्ट बंगाल से काफी हाई स्टूडेंट्स है, स्पेशली कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गोवा, यहाँ से मेरे काफी स्टूडेंट्स है एंड सोलापुर से तो है। बट काफी मेरे जो रिव्यूज है वो देख के वो मतलब कुछ भी सपोज समझो उनको अभी ऑर्डर्स लेना है, मेरे जो भी आइडिया प्रेफरेंस लेते हैं कि मैम ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग मुझे पूछ के करते हैं, वो मुझे काफी अच्छा लगता है। एंड सच में आजकल के जो हस्बैंड्स है वो भी काफी सपोर्टिव रहे हैं, उनके हस्बैंड्स तक बहुत सपोर्ट करते हैं अपनी वाइफ्स को कि आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना तो अभी मतलब एक हैबिचुअल हो गया है, काफी लोग अभी इंडिपेंडेंट रह रहे हैं। तर तुमच्या हस्बंड बद्दल त्यांचा सपोर्ट तुम्हाला कसा मिळाला किंवा त्यांनी तुमच्या या जर्नी मध्ये तुम्हाला कशी हेल्प केली? नॉर्मली मेरे हस्बैंड तो पहले से ही मतलब यही चाहते थे कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, जॉब तो बिल्कुल भी नहीं, जॉब तो उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बस कुछ ऐसा करूँ कि घर बैठ के मैं कुछ अपना एक आइडेंटिटी बना लूँ। उनको कैसे घर का खाना बहुत अच्छा लगता है, सो ऐसे तो मैं पहले से बनाती नहीं थी, उनके लिए खास मैं यूट्यूब देख के कुछ ना कुछ बनाती थी। नॉट ओनली बेकिंग, कुकिंग में भी मेरे काफी क्लासेस है, वो देखते देखते मैं खुद का एक कोर्सेस स्टार्ट करने गई एंड वो कभी भी मुझे सपोर्ट करते, स्पेशली मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है मेरा, पेज डेवलप करना एंड कुछ भी रहा मुझे कुछ तो प्रॉब्लम, एडवर्टाइजिंग का जो भी है मेरे हस्बैंड देखते हैं, वो खुद मुझे सपोर्ट करते, जो भी रहा कभी भी वो मुझे सपोर्टिव है। म्हणजे तुमचा इंटरेस्ट आणि तुमच्या घरच्यांचा आणि तुमच्या हस्बंडचा पूर्णपणे सपोर्ट याच्यामुळे आज तुम्ही इथपर्यंत पोहोचलेला आहात। आज सोनम सियमी केक हे नाव तर प्रसिद्ध आहेच आहे सोलापुरामध्ये आणि तुमचे क्लासेस सुद्धा खूप छान चालतात। मग तुम्ही इन फ्युचर सोनम सियमी केकला कुठे पाहताय? ऐसे तो बेकरी खोलने का तो मेरा एक्चुअली ये इरादा नहीं है। आई जस्ट वांट टू ओपन अ स्टूडियो फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के लिए स्टूडियो ओपन करना मेरा एक ड्रीम है। अभी पैंडेमिक सिचुएशन में थोड़ा सा मैंने गैप लिया, बट इन फ्यूचर मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक अच्छा सा कुकिंग स्टूडियो ओपन करूँ, मेरे स्टूडेंट्स बहुत लोगों को मैं एक साथ ले सकूँ ट्रेनिंग। अभी यहाँ पे फिलहाल मैं घर पे लेती हूँ, अराउंड 15 मेंबर्स को मैं ले सकती हूँ, एकदम ज्यादा मैं नहीं ले सकती हूँ। देन वंस द स्टूडियो इज डन, मैं तब से लेके 6 months का डिप्लोमा कोर्सेस एंड ऑल में स्टार्ट करना चाहती हूँ। तुमच्या हस्बंडचा तुम्हाला पूर्णपणे या बिझनेसमध्ये सपोर्ट तर मिळालाच, बाकीचे तुमचे फॅमिली मेंबर्स आहेत त्यांच्याबद्दल पण थोडंसं सांगा ना, की म्हणजे तुमच्या सासूबाई त्या सुद्धा आहेत आणि तुम्ही क्लासेस तुमचे ऑनलाईन जे असतात ते चालू आहेत, पण तुमचे ऑफलाईन क्लासेस तुम्ही घरी घेता, मग त्यावेळेला तुमच्या घरच्यांचा तुम्हाला कसा सपोर्ट मिळतो? डेफिनेटली इसके लिए तो फैमिली सपोर्ट लगेगा ही डेफिनेटली। एंड मेरे जो फैमिली मेंबर्स है सिर्फ हम लोग, मेरे हस्बैंड एंड माय मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड माय सन जो कि 3.5 साल का है। एंड इसमें मेरे मदर इन लॉ का बहुत ही मेन रोल प्ले होता है, वो मुझे काफी सपोर्ट करते हैं। स्पेशली कुछ भी जब भी मेरे क्लास रहते, कुछ भी रहते, मुझे ज्यादा प्रेशराइज करने नहीं देते, खुद कुकिंग का जो भी वो खुद डिपार्टमेंट देख लेते हैं उसके रिगार्डिंग।
एंड बच्चे का भी जो भी, मेरे बेटे का भी जो भी रहेगा वो खुद हैंडल करते हैं, एंड मैं मेरे बाकी का क्लास का सब प्रिपरेशन कर लेती हूँ। एंड वो काफी कोऑपरेटिव है। ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे तो मुझे उनका सपोर्ट काफी लगता है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑल कभी कभी मैं मेरे असिस्टेंट को बोलती है, या फिर कभी मोस्टली तो मेरे मदर इन लॉ करती है जो भी प्रिपरेशन से, वो काफी सपोर्टिव रही है। एंड मेरे फादर इन लॉ वो उस पे हाँ में हाँ मिलाते, मतलब सपोर्ट करते, कभी भी ये मत करो वो मत, ऐसा कभी नहीं, मतलब काफी कोऑपरेटिव है। एंड मेरा जो बेटा है वो बचपन से लेके, मतलब जब वो तीन महीने का था, जस्ट 3 months का था, 2.5 महीने का शायद, 2.5 month का जब डिलीवरी हुआ तब से मैंने स्टार्ट किया क्लास लेना। एक्चुअली ये काफी डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए। मुझे लगा था कि मैं 1-2 साल का गैप ले लेती हूँ क्योंकि बेटा छोटा है, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ही कोऑपरेटिव था। कभी ऐसा उसका मुझे डिस्टर्बेंस कभी नहीं हुआ, तो इसके वजह से मैं क्लासेस में, जब भी मेरा क्लास रहता है वो भी कभी डिस्टर्ब नहीं करता है। मम्मी तुम्हारा काम कर लो, मैं डिस्टर्ब नहीं करता। वो काफी अंडरस्टैंडिंग है मेरा बेटा, छोटा होके भी इज वेरी कोऑपरेटिव। फैमिली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनके वजह से ही हम लोग ये आज इस मुकाम पे आके रखे। एंड मेनली मेरे मदर, मम्मी एंड मेरे इन लॉज एंड सबकी सपोर्ट बहुत ही अच्छे से। सोनम मॅडम, तुमच्या ज्या काही इच्छा आहे, तर तुम्हाला तुमचा स्टुडिओ काढायचा आहे, तर इच्छा तुमच्या लवकरात लवकर पूर्ण होत याकरता स्मार्ट महाराष्ट्र चॅनलकडून तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। थँक्यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार, माझं नाव प्रशांत गोपाळ बंकापूर। माझे मिसेसबद्दल बोलायचं मतलब, ती सर्व क्षेत्रामध्ये ॲज मिसेस, ॲज डॉटर इन लॉ, ॲज अ मदर, ती प्रत्येक ह्याच्यामध्ये ती नंबर 1 स्टँड झाली आहे। मला फार गर्व वाटतं त्याच्याबद्दल। तिच्यामुळं लोक मला ओळखायला चालू झाले, म्हणजे ॲज अ मला प्राऊड वाटतं की सोनमचे हस्बंड आहेत, ही मला फार म्हणजे एक गर्वच आहे। आणि त्याला फार सपोर्ट पण आहे, फॅमिली सगळेजण सपोर्ट करतात, इवन माझा मुलगाही त्याला फार सपोर्ट करतो। जेव्हा पण त्याचा क्लास वगैरे राहता तेव्हा तो म्हणजे ऑनलाईन क्लास चालू आहेत मम्मीचे, कोणी आज जाऊ नका, डिस्टर्ब करू नका, आवाज करू नका, असे तो ठामपणे बोलतो आणि स्वतःही त्याला सपोर्ट करतो। हा म्हणजे फार मोठा आहे, म्हणजे लहान मुलगाही त्याला सपोर्ट करतो। सगळ्यांना म्हणजे असं सपोर्ट वगैरे मिळत नाही। ती ॲज अ हॉबी म्हणून असं चालू केली होती, पण ते हॉबी प्रोफेशनमध्ये केव्हा चेंज झालं ते कोणालाच काय कळालं नाही अजून। ती लहानपणापासूनच फार म्हणजे टीचर खेळायची, तिच्या लहान बहीण भाऊला घेऊन म्हणजे टीचर ABCD असं खेळत राहायची कंटिन्युअसली। ते टीचर खेळता कधी हा प्रोफेशन मोठा झाला तिच्यासाठी हे कोणाला काहीच कळालं नाही। ह्या प्रोफेशनपासून ती स्वतःच कार ती स्वतः घेतलेली आहे, हा मला फार गर्व वाटतो तिच्याबद्दल। म्हणजे असं जे प्रत्येक माणसापाठीमाग वुमनचा साथ असतो असं म्हणतात। स्मार्ट महाराष्ट्र चॅनलकडून तिला हा अवॉर्ड देण्यात आलेले आहे, ते मला फार म्हणजे चांगले वाटते, अजून फार मला गर्वही वाटते त्याच्याबद्दल। मी चॅनलला माझ्यातर्फे फार धन्यवाद करतो। नमस्कार। माझे नाव आहे विनीता बंकापूर आणि माझी सूनचं नाव आहे सोनम बंकापूर। असं म्हटलं तर ती खूप हुशार पण आहे, खूप हुशार आहे आणि जिद्दी पण आहे कर्तव्याबद्दल। आज काय मनात घेतली ना ती करायचंच असं ठरवते आणि ऑर्गनायझेशन मॅनेजमेंट खूप चांगलं आहे तिचं। कुठलं पण एकदम अगोदर तयारी असते तिचं खूप। माझं आणि तिचं नातं इतकं छान झालं आता, सासू सूनपेक्षा आई मुलगीसारखं झालेलं आहे आणि खूप शेअर पण करते ती माझ्यासोबत, काय झाले आणि माझे स्टुडंट्स इतकं येणार आहे, असं आहे, सगळं काही शेअर करत असते माझ्यासोबत। अजून म्हटलं तर त्याचा नवरा पण खूप त्याला साथ देतो, खूप त्यांचं प्रेम बघून मला माझी आठवण येते। आम्ही असं किती छान बोलते ती दोघं। माझं मिस्टर पण खूप त्यांना असं काय बाहेरचं सगळं कामानं खूप ते मन लावून करून घेतात। आणि महाराष्ट्र चॅनलकडून महाराष्ट्र प्राईड अवॉर्ड देत आहे ना, ते खूप मला आनंद वाटते। नमस्कार, माझं नाव गोपाळ दत्तात्रय बंकापूर। माझा सून सोनम बंकापूर, त्याचं पहिलेपासून एक छंद आहे सोनमचा की टीचर करून प्रत्येकांना घेऊन खेळायचं, आणि त्यापासून लहानपणापासूनच त्याचं खेळाचं एक मोठं ग्रेट म्हणून काम करत होती, ते प्रिन्सिपल टाईप। आज त्याचं सर्व त्यापासून
आज एक मोठं क्लास घेत आहे ती केकचं वगैरे, आईस्क्रीमचं, अजून कुठले जे जे क्लास आहेत ते सर्व क्लास घेते ती आणि चांगलं काम करून घेते आणि सर्वांशी मिळून वगैरे आहे ते. आता यांचं माझ्या मिसेसचं अजून त्याचं नातं म्हणजे एक आई अजून मुलीप्रमाणेच आहे त्यांचं. बाकी काय सर्व चांगलंच आहे, त्याचं काय बोलण्यासारखं काय राहील. एक स्ट्रॉन्ग, आत्मनिर्भर, पढ़ी लिखी महिला से मजबूत कोई स्तंभ नहीं और उस आदमी सा बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं जो ऐसी महिलाओं के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं. सौ सोनम प्रशांत बंकापूर. लहानपणापासून एकत्र कुटुंबात वाढलेल्या सोनमजींना शिकवण्याची आवड होती. माहेरी एकत्र कुटुंब असल्यामुळे स्वयंपाकाची कधी त्यांच्यावर वेळ आली नाही. पण लग्न झाल्यावर त्यांनी स्वयंपाकात त्यांचं कौशल्य दाखवायला सुरुवात केली. एके दिवशी त्यांनी YouTubeवर बघून केक तयार केला आणि तो अतिशय सुंदर झाला. त्यानंतर त्यांनी केक बनवणं चालूच ठेवलं. जुलै 2016 मध्ये त्यांनी पुण्यात एक दिवसीय केकचं वर्कशॉप जॉईन केलं आणि बेकिंग मधला त्यांचा इंटरेस्ट वाढत गेला. केक बनवण्याची त्या प्रॅक्टिस करत गेल्या. त्यात आयसिंग डेकोरेशनच्या टेक्निक्स त्या डेव्हलप करत गेल्या आणि केकच्या ऑर्डर्स घ्यायला त्यांनी सुरुवात केली. सोनमजींचं केक बनवण्यातलं स्किल पाहून त्यांच्या आईनं त्यांना केकचे क्लासेस घेण्याचा सल्ला दिला. सोनमजींना लहानपणापासून शिकवण्याची आवड, त्याच त्यांच्या आवडीला आता प्रोफेशन बनवण्याची वेळ आली होती. सोनमजींच्या आईने त्यांना आत्मविश्वास दिला की तू हे नक्की करू शकतेस आणि नोव्हेंबर 2016 मध्ये सोनमजींनी गदग इथे त्यांचं पहिलं केकचं वर्कशॉप घेतलं. त्या वर्कशॉपमुळे सोनमजींमध्ये अजून जास्त आत्मविश्वास आला आणि शिकवण्यामुळे एक प्रकारचं मानसिक समाधानही त्यांना मिळालं. त्यानंतर सोनमजींनी कधीच मागं वळून बघितलं नाही. सोलापुरात त्यांनी एका पाठोपाठ एक केकचे क्लासेस घ्यायला सुरुवात केली. सोनमजींची शिकवण्याची पद्धत, केक बनवण्याची त्यांची कला, प्रत्येक गोष्टीतले बारकावे यामुळे सोनमजींचे सर्व क्लासेस हाऊसफुल होऊ लागले. त्यांच्याकडे शिकलेल्या बऱ्याच जणी नंतर केकच्या ऑर्डर्सही घेऊ लागल्या. आज फक्त सोलापुरातच नाही तर संपूर्ण भारतभरातून, इतकेच नव्हे तर भारताबाहेरही त्यांचे स्टुडंट्स आहेत. आज सोनमजींचे केक वर्कशॉप्स हे सोलापुरातले सर्वोत्तम वर्कशॉप मानले जातात. सोनमजींच्या या यशामध्ये त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचा मोलाचा वाटा असल्याचे त्या आवर्जून सांगतात. मेरे जो फैमिली मेंबर्स है, सिर्फ हम लोग, मेरे हस्बैंड एंड माय मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड माय सन जो कि 3.5 साल का है. एंड इसमें मेरे मदर इन लॉ का बहुत ही मेन रोल प्ले होता है. वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जब भी मेरे क्लास रहते, कुछ भी रहते, मुझे ज़्यादा प्रेशराइज करने नहीं देते. खुद कुकिंग का जो भी वो खुद डिपार्टमेंट देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग. एंड वो काफ़ी कोऑपरेटिव है. ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे तो मुझे उनका सपोर्ट काफ़ी लगता है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑल मोस्टली तो मेरे मदर इन लॉ ही करती है. एंड मेरे फादर इन लॉ काफ़ी कोऑपरेटिव है. मेरा जो बेटा है 2.5 मंथ का जब डिलीवरी हुआ तब से मैंने स्टार्ट किया क्लास लेना. कभी ऐसा उसका मुझे डिस्टर्बेंस कभी नहीं हुआ. जब भी मेरा क्लास रहता है वो भी कभी डिस्टर्ब नहीं करता है. मम्मी तू तुम्हारा काम कर लो, मैं डिस्टर्ब नहीं करता. वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है मेरा बेटा. फैमिली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. उनके वजह से ही हम लोग ये आज इस मुकाम पे आके रखे. मम्मी एंड मेरे इन लॉज एंड सबकी सपोर्ट बहुत ही अच्छे से. सोनमजींच्या करिअरला खरा टर्निंग पॉइंट मिळाला तो लॉकडाऊनच्या काळात. लॉकडाऊन मध्ये अनेक जण आर्थिक अडचणीत आले. ऑफलाईन क्लासेसही त्यावेळेस घेता येत नव्हते. तेव्हा सोनमजींनी ऑनलाईन क्लास घ्यायला सुरुवात केली, ज्याला खूप मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण जगभरातून प्रतिसाद मिळाला. सोनमजींच्या केक वर्कशॉपमुळे अनेकांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली. कित्येक हाऊसवाईफना पैसा कमवण्याची सुवर्ण संधी मिळाली. आज अनेकांच्या आग्रहाखातर सोनमजींनी केकचे सर्व मटेरियल्सचे सोनम्स बेकरी प्रोडक्ट्स नावाचे दुकानही चालू केले आहे. स्वतःच्या पॅशनलाच प्रोफेशन बनवून अनेकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या सोनम बंकापूर यांना स्मार्ट महाराष्ट्र चॅनल आयोजित स्मार्ट 26 महाराष्ट्र प्राइड अवॉर्ड 2022 स्पॉन्सर्ड बाय क्रिस्टल डेव्हलपर्स,
Powered by Woodland Furniture, the complete showroom, supported by Libas Collection and Hotel Star Cafe, Bada Business. Venue partner Paul Garden, digital partner Agarwal Technologies, photography by SD Mari Photography. सोनम बंकापूर यांना स्मार्ट सर्व्हिस महाराष्ट्र प्राईड पुरस्कार प्रदान करताना आम्हाला अत्यानंद होत आहे.